तो मुरली की जो लाइंस हमारे सामने आई है चैंटिंग करने के लिए, वो 18 अप्रैल 1971 की है। बट जैसा कि हमेशा मुरली में लगता है, तो सुनते ही ऐसा लगता है कि कितनी रेलेवेंट है ये आज के लिए, हमारे समय के लिए। और मेरा अनुभव ये है कि मुरली तब इफेक्टिव होती है जब वो हमारे दिनचर्या में इन्वॉल्व होती है। अगर कोई भी चीज जो हम पढ़ते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन पे उसकी कोई यूटिलिटी हमें समझ में नहीं आती है, या उसकी कोई यूजेज हमें समझ में नहीं आती है, तो वो चीज हमारी बुद्धि धीरे से उसको भूल जाती है, वो रिटेन नहीं होगी। सो मेमोरी क्रिएट करने के लिए दुनिया में भी बहुत बड़े बड़े जो मेमोरी के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि आप जो भी पढ़ो, जो भी समझो, उसको अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन से जोड़ो, तो वो चीज जो है आपके अंदर गहराई से बैठेगी और आपके यूज में आएगी। तो हम अहिंसा परमो धर्म में, हम हमारा शरीर भारत में पैदा हुआ है, भारतीय तहजीब हमारे अंदर है, और आज सारी दुनिया मानती है कि इंडियंस जो हैं वर्ल्ड ओवर इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि इंडियंस बेसिकली, एटलीस्ट एक्सटर्नली, अहिंसा में बिलीव करते हैं। पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म है, मटीरियलिज्म है, बट इंडियंस जहां भी जाते हैं वो एडजस्टमेंट की बात करते हैं, सबको एक साथ लेके चलने की बात करते हैं, हमारा कल्चर है। बट भारतीय कल्चर से भी 1000 कदम आगे बाबा हमको अहिंसा परमो धर्म की जो डेफिनेशन बाबा दे रहा है, वो शायद भारतीय तो छोड़िए, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लोग भी वो नहीं कर पाते, जिसकी डेफिनेशन आज बाबा ने दी है। तो मुरली का टाइटल है मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे। जो महान आत्मा होते हैं उनके हर व्यवहार अर्थात चलन से सर्व आत्माओं को सुख का दान देने का लक्ष्य होता है। बाबा ने महान आत्मा की डेफिनेशन बताई कि महान आत्माएं वो है जिनको सदा ये लक्ष्य रहता है कि हम सबको सुख दें। हम में से किसका ये लक्ष्य रहता है कि हम सबको सुख दें? अच्छा, कौन बाबा का बच्चा ऐसा होगा जिसका ये लक्ष्य हो कि भाई सुख ना दे? क्या समझते हैं? कोई नहीं होगा ऐसा। तो बाबा ने कहा कि महान आत्मा वो है जो सबको सुख का दान देने का लक्ष्य रखे, माना महान आत्मा तो सभी हो गए ना। पर फिर जब हम सबको सुख देने का लक्ष्य रखते हैं, तो सुख देने के लक्ष्य और सुख देने में डिफरेंस क्यों आ जाता है? क्या समझते हैं? पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। अब थोड़ा स्पेसिफिक बताएंगे, कोई एक पुराना संस्कार मतलब क्या? जैसे सुख देना है मीन्स मैं किसी के लिए बुरा ना सोचूं, सोचूं भी नहीं, करना तो एक और बात है। करते तो हम सब में से शायद कोई भी नहीं होंगे, बट कोई आया, उसने मेरे साथ कोई ऑल्टरकेशन में पड़ गया, मेरे को कुछ बोलना शुरू कर दिया, उसी समय मेरे मन में संकल्प चलता है ये कैसा है, इसके साथ हो तो पता चले, ये भी तो दुख देना हुआ गया। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें कन्विंस करती है कि दुख देना जरूरी है? देवान। नहीं, वो वो तो तो मोटा बड़ा शब्द। सब्जेक्ट है। हम स्पेसिफिक पे आते हैं। पर भाई सुख साहब, पसंद ओम जो शांति। डील करते हैं। वो अपने को बचाने के लिए और सत्य सिद्ध करने के लिए हम कहते हैं नहीं भाई हमने ऐसा नहीं किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या हमारे ऊपर जो प्रहार कर रहा है उससे हम डिफेंस करने के लिए हमारे अंदर वो भाव उठते हैं। वो आई एम राइट वाला फीलिंग रहता है कि मैं इसको बताऊं राइट क्या है, इसको नहीं पता। इसका मतलब भी रीजन, इट कैन बी, इट मे नॉट बी, इट कैन बी दैट ऑल्सो। इसका भी रीजन हमारे को कन्विंस करने वाली बात क्या है? संडे की मुरली में बाबा ने बोला ना
कि ये जो समय है, ये ऐसा समय है जिसमें नकली चीज असली से ज्यादा चमकदार लगती है। राइट। हमारे को सुख देने का लक्ष्य रखते हुए भी हमारे को जो चीज कन्विंस करती है वो ये है कि विकृतियों के बिना इस दुनिया में चलना असंभव है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक भाई हमारा ट्रैवल कर रहा था ट्रेन में, तो रात को उसने शूज निकाल के और बेड के नीचे रख लिए। अब उसके अच्छे शूज थे, रात को एसी कंपार्टमेंट था, बट वो गायब हो गए। और वो सुबह यहाँ मधुबन पहुंचा और हमारी डिस्कशन चल रही, तो उसने कहा कि मेरे शूज गायब हो गए। तो एक बहन ने उसको कहा कि भाई आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए बाहर ट्रैवल करते हुए। अब रात को सोते हुए आदमी क्या ध्यान रखे। पर हमारे को हर समय हर घड़ी जो मेंटेलिटी रखने के लिए कहा जा रहा है, जो हमारे को फीड मिल रहा है, वो ये क्या है कि हर एक पे शक करो, हर बात में नेगेटिव सोचो। ध्यान रखने के मामले में हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं ना कि ध्यान रखना है। हम ध्यान रखने का मतलब क्या निकालते हैं कि हर व्यक्ति के बारे में नेगेटिव टेंडेंसी सोचो, हर व्यक्ति के अंदर नेगेटिव टेंडेंसी ढूंढो, इस बारे में कॉशियस रहो। जबकि बाबा हमें क्या कह रहा है कि हमारे विचार में, हमारे संस्कार में, हमारे वृत्ति में हल्का सा भी नेगेटिव होगा तो एनवायरनमेंट का नेगेटिव उसकी तरफ खिंचता हुआ चला आएगा। बाबा तो यहां तक कहता है कि जिसमें नेगेटिव है उसमें भी नेगेटिव मत देखो, उसको भी भूलो, उसको भी इग्नोर करो। पर क्या हमें इस बात पर इतना विश्वास है, इतना निश्चय है कि इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया में हम केवल पॉजिटिव सोचकर सरवाइव कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। देखिए बाबा ने theoretically we have understood that. नो थ्योरेटिकली देखिए दीदी, मैं आपको एक बात बोलूं जी। एक्चुअली हम इस पुरानी पतित दुनिया में नेगेटिव सोचकर सरवाइव नहीं कर सकते। द ओनली वे टू सरवाइव इन दिस ओल्ड वर्ल्ड इज टू थिंक पॉजिटिव। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया सावधान रहो। अब बीपी हाई क्यों होता है? बॉडी में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? रिलेशंस में प्रॉब्लम्स क्यों आती है? वर्क कल्चर में प्रॉब्लम्स क्यों आती है? क्योंकि हम सावधान रह रहे हैं। दिक्कत ये है, बाबा ने कौन सी सावधानी बोली? बाबा भी बोलता है अलर्ट रहो। वो आज की मुरली में बाबा ने क्लैरिफाई किया कि बाबा किस अलर्टनेस की बात करता है। अगर ड्रामा में किसी आत्मा ने मुझसे हिसाब किताब चुकतू करना है तो उसको चुकतू करने के दो मेथड्स कौन से हैं? दो मेथड्स बाबा हमेशा बताता है। वो दो मेथड्स कौन से हैं? नहीं शरीर के रोग नहीं, किसी भी हिसाब किताब को सेटल करने के दो तरीके हैं। अब जब मुझे स्मृति होगी कि मैं कौन हूँ, नहीं सेटल करने के दो तरीके बाबा बताता है, एक योग एक भोग। ड्रामा का ज्ञान, योग एक भोग, ठीक है? योग और भोग। हाँ जी। अब मान लीजिए कोई सेटल करने के लिए आ गया, ठीक है, और है मेरा पुराना हिसाब उसके साथ, और उस समय उसने तो अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू किया और मैंने उसके लिए जजमेंट करनी शुरू कर दी। मैंने नया क्रिएट किया, तू तो नहीं किया ना। उस दुख की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी जब तक मैं ये ज्ञान का पॉइंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मुझे इस आत्मा को देना है, और एक्चुअली मेरा पेंडिंग है इसलिए देना है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा इसके ऊपर। करेक्ट। ये पॉइंट जब तक किसी भी रिलेशनशिप में
किसी भी ट्रांजैक्शन में जब तक आत्मा ये रियलाइज नहीं करती कि मुझे किसी भी एक्सपेक्टेशन के बिना देना है। पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने ये कहा, इस बार अव्यक्त मुरली में बाबा ने ये कहा कि तुम पूरे विश्व के पूर्वज हो। माँ बाप को बच्चों को देने में सोचना नहीं पड़ता, वो देना ही होता है। तो बाबा ने जो आज की मुरली सारी चलाई वो यही है कि हिंसा क्या है। जिसे मुरली पढ़ लेते हैं फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे अपने में चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से आज के दिन कोई को भी दुख दिया, एंड सेकंड दुख दिया एंड लिया। ये ज्यादा बड़ा हिंसा है। क्यों? अच्छा, अगर आप कुएं में पत्थर डालेंगे या कुएं में आवाज करेंगे तो आवाज कितने गुना होके बाहर निकलेगी? कई गुना। हम सोचते हैं मैंने दुख लिया ना, बट जब हम एक विचार में भी दुख लेते हैं, एक विचार में, तो उसके बाद हमारी हर ट्रांजैक्शन में वो दुख बाहर जाता है। या हमारे एक्सप्रेशन में जाएगा, या हमारे फीलिंग में जाएगा, या हमारे फेस से जाएगा, या हमारे वाइब्रेशन से जाएगा। अगर हमने दुख लिया तो हम ना चाहते हुए भी हर आत्मा को दुख देंगे। अच्छा, अब सामने वाला दुख दे रहा है तो क्या करें? उसको सुख दें, देना। दे दे उनको, अपने लिए क्या करें? मैंने इसको दिया होगा, कभी ये स्मृति रहे कि मैंने भी कभी से दिए। एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस में खुशी। यस, एक होता है दूसरे को सुख देना, एक होता है स्वयं को सुख देना। अगर हम मजबूरी में एक्सेप्ट करते हैं तो दुख का भाव आता है, और अगर हम ज्ञान युक्त एक्सेप्ट करते हैं कि मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं 84 जन्म वाली आत्मा हूं, इसलिए मेरा बहुत आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, और वो वही आत्माएं हैं जिनके साथ मैंने 84 जन्म निकाले हैं। एक सम्मान का भाव मन में आए और एक्सेप्ट करें, तभी चुकतू होता है। अगर थोड़ा सा भी मजबूरी है कि बाबा ये कब खत्म होगा, ये कब चुकतू होगा, वो इसलिए क्योंकि हमने ज्ञान का नशा अपनी बुद्धि में उस समय नहीं रखा, और वो हल्की सी लेस फिर आती रहती है, इकट्ठी होती है, और फिर एक हफ्ते के बाद कहते हैं पता नहीं है बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ से हुआ। मैं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ क्योंकि हमने इकट्ठा किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, इसको कहते हैं पुण्य का कर्तव्य। जिसको सुख देंगे उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगा, ये तो हम सब जानते हैं, बट फिजिकल लेवल पर। तो ये है पुण्य का काम, और मुख्य लक्षण है अहिंसा। आप सारे दिन में ये चेक करना है कि कोई हिंसा तो नहीं की। कौन सी हिंसा होती है जिसको चेक करना है? आप अपने को डबल अहिंसक कहलाते हो ना। मनसा में अपने संस्कारों से, अब बाबा ने ये ब्राह्मणों का फेवरेट टॉपिक, मनसा में अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत चलती है। इसको हिंसा कहेंगे, अहिंसा कहेंगे? हिंसा कहेंगे। युद्ध चल रही है तो हिंसा ही होगी युद्ध में। नहीं, मुरली में बाबा ने कहा अहिंसा है, क्योंकि अच्छा, इससे इसको सुख हम मिलेगा। डिफरेंशिएट करते हैं। डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। यस, इसको ऐसे हम थोड़ा ऐसे डिस्कस करते हैं कि संगम पर या कलयुग पर ईश्वरीय विचार कॉन्शियसली क्रिएट किए बिना आपको सुख का अनुभव हो सकता है? कॉन्शियसली, मैं कह रहा हूं कॉन्शियसली आपको जबरदस्ती क्रिएट करना पड़ेगा, अपने आप फिर भी नहीं आएगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। ब्राह्मण जीवन में, ईश्वरीय जीवन में, अगर हमारे अंदर 1 मिनट के लिए भी ज्ञान का मंथन बंद होता है तो आत्मा को दुख का अनुभव होगा, गारंटी है।
कभी कभी हम कहते हैं ना, मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूं मैं किसी व्यक्ति के साथ किसी सिचुएशन में, तो वो गलती किसकी है? क्योंकि ज्ञान का वो नहीं है। उसका एक ही मतलब है कि उस सिचुएशन में मैंने ज्ञान का राइट एप्लीकेशन नहीं किया, वो किसी की गलती नहीं है। उस जगह पे जितना मेरे अंदर मनन चिंतन चलना चाहिए था ज्ञान का, मैंने वो नहीं किया। सीधी सी बात। संगम पर सुख का अनुभव ईश्वरीय ज्ञान और अनुभूति के अलावा हो ही नहीं सकता है। तो हम जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स चलते हैं और उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, कभी तेज चलते हैं कभी स्लो चलते हैं, बट हम जो थक जाते हैं अपनी तरफ से विचार रिप्लेस करने में, वो इसीलिए क्योंकि हम समझते हैं कि कलयुग में हमारे विचारों से हमें सुख मिलेगा। बात क्लियर हुई कि कुछ समय के बाद मेरे विचार और मेरे अनुभव ऐसे हो जाएंगे कि मुझे उन्हें परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। क्या समझते, संगम पे ऐसा होगा? अच्छा, किसी पेपर में जब आप पास हो जाते हैं तो क्या होता है? खुशी होती है। खुशी तो हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? Then you feel now तो I won it, अब तो मेरा हो गया सब, now Next क्या? I don't need to face it again, and then Next the क्या paper होता comes again. है? नेक्स्ट पेपर आता है ना, उसी का आता है। नहीं उसी का भी आता है, बट जिस चीज को आपने पास कर लिया उसका नहीं आता है, हम्म, उसके ऊपर वाली चीज का आता है। हम्म, संगम पर ये लॉ है, जो जिस चीज में विनर हो गया उसके सामने वो सिचुएशन नहीं आएगी। उसके सामने कौन सी सिचुएशन आएगी? जिसमें अभी विनिंग बाकी है। तो अगर हम सोचे कि एक पॉइंट पे जाके हम बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे और हमें ज्ञान का मनन चिंतन और अपने अंदर के विचारों का चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो ये फैक्ट है। क्योंकि हमेशा ड्रामा हमें नेक्स्ट सीन ही दिखाएगा, जिसमें कंफर्टेबल हो गए वो सीन तो दिखाएगा ही नहीं। ये एक्सपेक्टेशन भी दुख क्रिएट करती है कि कब तक हम लगे रहेंगे। होता है कि नहीं होता है? क्या बोलते हैं? होता है, sometimes it happens. इसीलिए थकावट की फीलिंग आती है, क्योंकि हमने संगम के इंटरनल प्रोसेस को कमाई का साधन नहीं समझा। हम आजकल जिस चीज पे बहुत काम कर रहे हैं वो है कर्म योग। मैं थोड़ा सा एक मिनट में बताता हूँ। योग के समय हमारे जो विचार चलते हैं, जिसके द्वारा हम अनुभव करते हैं बाबा की प्रेजेंस का, बाबा की किरणों का, हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी सेवा में, क्योंकि हमारी सेवा बुद्धि की है, ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सेवा है, बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है और बहुत शॉर्ट नोटिस पे बहुत सारी चीजें आती है। तो हम ये अभ्यास करते हैं कि कर्म करते हुए हम वही विचार क्यों नहीं क्रिएट कर सकते जो हम योग में करते हैं। दुख के, अशांति के, इरिटेशन के विचार करने की बजाय सेम कमेंट्री कर्म करते हुए हम अपने आप को दें। यही कर्मयोग। तो बाबा ने यही कहा कि मनसा में अपने संस्कारों से युद्ध भी चलती है, तो माया को मारने की हिंसा करते हो, युद्ध होते हो भी इसको हिंसा क्यों कहते हो? क्योंकि इस युद्ध का परिणाम सुख की व कल्याण की प्राप्ति है। ये हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा कि हमारे अंदर का प्रोसेस हमेशा हमें चालू रखना है, क्योंकि उसी से हमारी कमाई हो रही है। फिर बाबा ने बोला, तो महान आत्माओं का ये जो लक्षण गाया हुआ है वह भी देखना है, आज के सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं की। अगर कोई शब्द द्वारा शब्द द्वारा, फेस के एक्सप्रेशन द्वारा, मैं जयंती बहन को बहुत देखता हूं और हमारे आसपास में दादी परदादी रहते थे, उनका चेहरा कभी चेंज नहीं होता था, कभी चेंज नहीं होता, कुछ भी हो जाए उनका चेहरा चेंज नहीं होता। तो अगर कोई शब्द या एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज के द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हो तो वह हिंसा हो। हिंसा मतलब नेगेटिव वाइब्रेशन का लेन देन। जैसे तीर द्वारा किसको घायल करना हिंसा हुआ ना, इस प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा
हम किसी को शिक्षा भी देते हैं ज्ञान योग की, नहीं भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा मजाक में भी टॉन्ट करना हिंसा है, मजाक में। इस प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा कोई की ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थात घायल कर दिया तो वो हिंसा हुई ना। अब ये इंपॉर्टेंट अंडरलाइन के वर्ड्स है, असली तमो प्रधान संस्कार वह जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा के हैं उनको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाना, जेलसी करना, अलर्टनेस के नाम पे दूसरों को नफरत करना, दूसरों पे शक करना, दूसरों को नीचा दिखाने का भाव रखना, क्योंकि हायरार्की मेंटेन करनी है, इसके बिना तो काम ही नहीं होता है, इसके बिना तो चीजें चल ही नहीं पाती है। ये है हमारे वो संस्कार जो ओरिजिनल नहीं है, जिससे हमको भी बुरा लगता है, सामने वाले को भी बुरा लगता है। तो आज ही हम होमवर्क कर सकते हैं कि हम हमारे जीवन में सुबह से लेकर रात तक किन अनओरिजिनल संस्कारों को नेसेसरी मानते हैं। मेड है उसके साथ हमें तू बोलकर ही बात करना है, कोई हमारा सबऑर्डिनेट है उसको घूरकर ही देखना है, कोई व्यक्ति है उसको स्ट्रिक्टली हैंडल नहीं करेंगे तो वो चलेगा नहीं, किसी को हम रिस्पेक्ट देंगे तो वो सिर पे चढ़ जाएंगे। ये सब अनओरिजिनल संस्कार है। ओरिजिनल संस्कार क्या है? रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलती है। तो अपने ओरिजिनल अथवा सत्व प्रधान संस्कारों, स्थिति के संस्कारों को दबाना, यह भी हिंसा है, यही एकमात्र हिंसा है। जब हम पहले एक्सेप्ट करते हैं कि इतना करना पड़ेगा, तभी आत्मा में नेगेटिव फ्लो स्टार्ट होता है। तो ये सभी लक्षण कहाँ तक प्रैक्टिकल में है वो चेक करना। अब समझा महान आत्मा के लक्षण क्या है। सारा दिन दान भी करते हो, पुण्य का कर्म भी करते हो, अहिंसक भी बनो, तो बताओ स्थिति क्या बन जाएगी। फिर ऐसी महीनता में जाने वाले, महीनता सट्टल में जाने वाले, संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले महान आत्माओं के आगे सभी सिर झुकाएंगे। बाबा ने हमको अपने विचारों की महीनता में जाने के लिए कहा कि हम अपने विचारों की महीनता में चेक करें कि कहाँ हम अपने ओरिजिनल संस्कारों को दबा देते हैं, नेसेसरी समझते हैं, उसी के बेसिस पे एग्जिस्टेंस होना समझते हैं। आपके जूते पड़े हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, बाबा को बोलो बाबा इसका ध्यान रखना, मजाल है किसी चोर के उसको हाथ लगाए। मैं अकेला ट्रेवल करता था, मेरे पास बैग होता था, ट्रेन में हूँ या बस में हूँ, तो मैं बैग ना बाथरूम के बाहर रख के बाबा को बोल जाता हूँ थोड़ा ध्यान रखना, मैं जाके आता। नेवर, अभी कुछ नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट करने की चीज, निश्चय निश्चय भी होना चाहिए ना। क्वेश्चन है तो कर सकते। हाँ जी, I have a question, सौरभ भाई. Suppose somebody is doing something totally out of line, and it is boiling down to a legal case. Boiling down to A legal case in the court. So what should you do? Should you? Because is it to somebody, survive, you have to fight it. And so maybe we can use another word, not fight it, deal with it. So what should the internal reaction be? आप उसके पार्टी हैं या आप सिर्फ बाय स्टैंडर है? What do you mean? उस प्रॉब्लम के आप पार्टी हैं, आप यू आर बीइंग सब्जेक्टेड टू इट और यू आर जस्ट लुकिंग एट इट? Subjected. ओके, इसमें तीन चीजें होती है। अगर आप अमृत वेला 15 to 20 डेज उस आत्मा को इमर्ज करके ये पूछिए कि उसको क्या चाहिए। बहुत सारे केसेस में आत्मा को रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए, अटेंशन चाहिए, कुछ फिजिकल भी चाहिए। अगर ऐसा है, मैं आपको इसके और थोड़ा सा रिगरस एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास कुमारों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पेरेंट्स की फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है और अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस है।
जो लॉजिकली ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूं हर फिजिकल, मैं नहीं बाबा कहता हूं, हर फिजिकल जो भी चीज हो रही है उसके पीछे एक सटल रिक्वायरमेंट होती है। उस आत्मा की उस रिक्वायरमेंट को समझिए कि वो आत्मा सटल में आपसे क्या चाहती है। पहले वो समझ लीजिए, अपनी बुद्धि उस पर मत यूज कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए उसको सिर्फ समझिए और फिर बाबा से पूछिए कि इस आत्मा की इस सटल रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन मैं क्या करूं। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी सबसे ज्यादा बड़ी, उस आत्मा के प्रति जो हम ऑलरेडी एटीट्यूड बना चुके हैं वो बार बार बुद्धि में आएगी, विच इज अ बिग डील। मैं मानता हूं ये बात, ये तपस्या मानती है। बट अगर हमें अपना टाइम सेव करना है, अपनी एनर्जी सेव करनी है, तो हमें रूट को पकड़ना पड़ेगा। और अगर हम फिजिकल में लगे रहेंगे तो बहुत टाइम एनर्जी जाएगा। In this particular case, me and my Yugal, we have given a lot of leeway. Now time has come. If we don't take action, we lose a lot. We have to take action. That is the Action is not a problem. Actions can be taken. बट हर एक्शन के पीछे एक सटल रीजन होता है। correct. आत्मा का आपसे सटल रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ के भी अगर आप एक्शन लेंगे ना तो आपको सॉल्यूशन निकलेगा। Okay. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हम खुद आजकल आसपास कुछ चीजें, बहुत बड़ी सिचुएशन बन चुकी है, बहुत बड़ी सिचुएशन, और प्रॉब्लम क्या थी, एक आत्मा ने एक पॉइंट पे दूसरी आत्मा को रिस्पेक्ट नहीं दी। बस Okay. 5 मिनट की बात है। और अगर पहली आत्मा दूसरी आत्मा को सॉरी फील कर ले, सारी प्रॉब्लम खत्म। वो जड़ में बीज छोटा सा होता है, पेड़ बहुत बड़ा बनता है। आई होप आई वॉज एबल टू। Yes, I got your point. अगर आप कहें तो मैं इसका एक एग्जांपल सुनाता हूँ, अगर टाइम है 2 मिनट। Yes, please. I would like to hear. मिनिमम अलाउड? Please. हाँ, कोई बात नहीं। मैं जब ताजा ज्ञान में आया था, मैं चंडीगढ़ रहता था, तो एक रात मैं ऑफिस से फ्री होके शाम को अच्छा योग कर रहा हूँ एंड आई वाज फीलिंग वेरी गुड, और मेरे एक पुराने बेस्ट फ्रेंड का फोन आता है, और मैं उससे करीब 5-6 साल से टच में नहीं था, क्योंकि मैं चंडीगढ़ चला गया और बीकेज में चला गया तो डिस्टेंस तो क्रिएट हो जाता है। बट ही वाज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड था। उसने फोन उठाया, ही सेड कि कल मेरी शादी है, अगर तुम नहीं आए तो देख लेगा, बस एक लाइन। एंड ही वाज वेरी एंग्री। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे ऐसे केस में, भाई आज रात का 9 बज रहा है, कल आपकी शादी है, एंड आई एम लिविंग 500-600 किलोमीटर अवे फ्रॉम यू एंड आई एम ए ऑफिस पर्सन। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि भाई ये क्या है। तो मेरी ना एक आदत बन गई कि मैं किसी भी चीज को ना बफर में डाल देता हूँ कि वो मेरी बुद्धि को इफेक्ट ना करे, और मैं बाबा के सामने रख देता हूँ। तो मैंने कहा मैं सुबह बाबा को अमृत वेले बताऊं। तो मैंने वो बफर सुबह अमृत वेले बाबा के सामने खोला कि बाबा ये आत्मा ना, जैसे ही मैं शुरू होने लगा ना, ये ऐसा करती थी वैसा करती थी, बाबा चुप, कुछ नहीं बोलना। तो ऐसा ठीक है। तो मेरा बुद्धि थोड़ा सेटल डाउन हुई, शांत हुई, मेरा गुस्सा थोड़ा सेटल हुआ। फिर बाबा ने एक गुह्य राज बताया, इस आत्मा के साथ तेरा इतना सा हिसाब किताब बाकी है, इतना सा। इफ यू ट्रेवल 500 किलोमीटर्स और वो 30 सेकंड के लिए तुम्हारी शक्ल देख लेता है, तो तुम्हारा 5000 साल का हिसाब किताब सेटल्ड। और अगर तू आज नहीं गया तो संगम युग में महीनों साल इस आत्मा को देने पड़े। मैं उठा, मैं भागा, मैं फटाफट तैयार होके पहली बस पकड़ी मैंने। आई रीच्ड माय नेटिव प्लेस एट 7 PM इन द नाइट। शादी 8 बजे की थी, मैं 8:45 बजे पहुंचा। वहां पे वो डायस पे था, भाग के अंदर गया, उसकी और उसकी मिसेस को फूल दिए, मुंह दिखाया और सीधा वापस भागा, और बस पकड़ के सुबह 5 बजे मैं वापस आया। 30 seconds exactly. He saw my face for 30 seconds. And he was happy. Completely settled. Wonderful.
क्योंकि आपने बाबा को दे दिया है ना अपनी वो बट करना होता है, करना होता है, में वही तो लाना सीखना है, वही करना है। मैं 1200 किलोमीटर ट्रैवल किया बहन जी एक दिन के अंदर, शरीर की हालत खराब हो जाती है और नेक्स्ट मुझे ऑफिस जाना है। But one more thing, to be able to create that buffer is the step. यस, And then, so for that you should not be involved in, you'll have to detach yourself from that particular situation. बट हम अटैच ही नहीं है ना। हाँ, exactly. That अटैच is, होने की बात ही नहीं। हमारे जीवन में जो भी आ रहा है डायरेक्टर ने सही लगा के भेजा है, ये वाले एक्टर के पास ये सीन जाएगा, मतलब डायरेक्टर ने सही लगा के भेजा है, मतलब इट इज करेक्ट। डायरेक्टर तो मेरे पिताजी हैं, मेरे को तो अच्छा रोल ही देंगे ना। यस, पापा को अच्छा रोल ही देंगे ना। हाँ, तो बस मतलब वही हमको सीखना है कि हमको अपनी बाहर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, बाबा को दे दें, कोई अच्छा आइडिया मिलेगा। बहन जी उल्टा है, इसमें बाबा एक को डाउट नहीं है लेना है, बाबा के भाई जी। पास ऑलरेडी है, हमको नहीं लेना है। इसमें एक डाउट है भाई जी, sorry, like you shouldn't keep it in your buddhi, no, like you for your example, you had put it in the buffer and then given it to Baba and got a result. But for instance, when it comes to us, we may be putting it all the time in our buddhi and then thinking of that, then in that case maybe this will not work, right? You have not given it to Baba, instead you are just thinking of on the same thing for a long time. So in that case, एक छोटा सा ग्रामेटिकल चेंज है, हमको बाबा को नहीं देना है, ऑलरेडी बाबा के पास ही है। यस, हमको लेना नहीं है। करेक्ट करेक्ट, आप समझ रहे हैं? अब आगे। मैं शुरू हुआ तो मैं आधा घंटा आपको और कहानियां सुना सकता हूँ, बट टाइम की मर्यादा है। नहीं 9:15 तक है, नहीं भाई जी 9:15 तक इसके है। ऊपर we have time, we have एक time आयत till 9:15 तक है। 9:15. आप एक एग्जांपल और दे सकते We have हैं, एक another एग्जांपल 10 और दीजिए। एक छोटी सी कहानी। इसमें मुझे अभी तक वो क्लैरिटी नहीं आया है, लेकिन वो बुद्धि में हमें रखना है या भूलना है, वो चीज बहन अभी जी, तक। ब्राह्मण बनने के बाद, बीके बनने के बाद हमारा कुछ नहीं है, यही तो सोचना जो है। भी कुछ है सब बाबा का है। उसमें से जो बाबा हमको देता है वो ले लो, बाकी सब वैसे भी बाबा का है। अगर कोई सिचुएशन आपके सामने आती, मैं एग्जांपल से बताता हूँ तो आपको क्लियर होगा। मैं मधुबन 2007 में आया था, 2007 से मैं ज्ञान में आया, 7 से ही आ रहा हूँ मधुबन। 10 में मैं किसी स्पेसिफिक केस में आया, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मुझे दिखाई दिया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत जरूरत है, और मैं आई वाज वर्किंग इन चंडीगढ़ एमएनसी, और आई वाज एट गुड पोस्ट, और आई वाज रनिंग माय फैमिली। तो मुझे बाबा ने बोला कि भाई तुमको मधुबन आना है। आई एम सॉरी टू से, मैंने कहा यार दिमाग खराब है। I talk to बाबा लाइक दैट, भाई क्या बात कर रहे हो, आई एम अ फैमिली पर्सन, मेरे घर वाले हैं, पेरेंट्स है, दे आर डिपेंडेंट ऑन मी फिजिकली, फाइनेंशियली, एवरी वे। तो बाबा ने एक ही बात पकड़ लिया कि भाई तुमको मधुबन आना है। अब मैं योग में बैठूं, चाहे मैं रास्ते पे जाऊं, चाहे मैं कहीं जाऊं, मेरे पीछे पड़ गया कि भाई तुमको मधुबन आना है। मैं क्या भाई देखो, गरीब आदमी हूँ, छोटा मोटा आदमी हूँ, मेरा पीछा छोड़ो आप। बट ही न्यू व्हाट हैज टू बी डन। तो उन्होंने कहा अच्छा तेरे को प्रॉब्लम क्या है बता। तो आई स्टार्टेड, वो लिस्ट, लंबी सारी लिस्ट मैंने निकाल लिया कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है। तब मैं खास एक बात आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, बाबा ने ये कहा, जब से बाप के बच्चे बने हो कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है। बाप हर परिस्थिति में तुम्हारा जिम्मेवार है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। एक ही बात सिर्फ, ऐसे तो बहुत लंबी है कहानी, बट आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग। मैं सेवा में बहुत बिजी रहता था, तो मेरा जो लेफ्ट ईयर है यहाँ पे, उसका अंदर से ऑपरेट किया हुआ है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम था। तो महीनों महीनों हमारा 12-12, 14-14 घंटे का सिटिंग होता था, और रेस्ट भी नहीं होता था खास, और वो सब कुछ। तो यहाँ अंदर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया, यहाँ इसके पीछे अंदर, और मुझे मालूम था कि कुछ हो रहा है, बट आई वॉज वेरी बिजी, तो मुझे स्पेस नहीं मिलता था।
तो मैं एक दिन किसी काम से मैं ग्लोबल गया, तो वहां लगे हाथ मैंने डॉक्टर को दिखा लिया, एंड ही स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी लाइक एनीथिंग, तुम क्या कर रहे हो, इट्स सच अ बैड शेप, और इसका आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, इमीडिएटली ऑपरेट कराओ, नहीं तो एक्चुअली इसके पीछे ब्रेन होता है, और ब्रेन में अगर वो चला गया तो डेड, खत्म। और मैं हंस रहा अंदर से, मैं क्या, देखो बाबा ने मेरे से काम करवाना है, ठीक है, तो इतनी जल्दी तो ऊपर नहीं भेजेगा ना, तो आई एम सेफ, इट्स ओके। ही वाज कॉल्डिंग मी लाइक एनीथिंग। फिर 2-3 महीना निकल गया, मैं बहुत बिजी हो गया, बट इवेंचुअली आई वेंट फॉर ऑपरेशन। 2 घंटे का ऑपरेशन था, जिसको 8.5 आवर्स लगे। सुबह 6 बजे शुरू हुआ, दोपहर का 4 या 5 बज गया। और उस डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन टेबल पे बताया कि यहाँ जो बोन होती है अंदर, वो अंडे के छिलके जितनी बची थी, कि अगर आपने हफ्ता 10 दिन और निकाल लिया होता तो आप ब्रेन डेड थे। मैं फिर वही सोच रहा हूँ मेरे से बाबा ने काम कराना है, मेरे को जाने तो देगा नहीं। तो ये कोई थ्योरी नहीं है कि बाबा हमारा रक्षक है, ये प्रैक्टिकल है, और इसको जितना हम अपने जीवन में फील करते हैं, बहुत कहानियां हैं, आई वोंट टेक दैट मच, बट सार में बता रहा हूं कि हम उनको ओन कर लेते हैं। संगम पे एक ही चीज है जिसकी हमें ओनरशिप लेनी है, वो है सेवा। भाई हमको अपना तन मन धन, हमको हमारा पूरा टाइम सेवा में खपाना है, ये ओनरशिप चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं बचा, हम जितना मर्जी पकड़ ले कुछ नहीं बचा। ओम शांति। आई होप Very मैंने nice, Vaiji. Very nice. Thank you so much for your It's very experience. clear what you're भाई trying साहब, to do. 1 मिनट आपकी और समय लेनी है। वो भाई को जूता छिपा के रखना चाहिए या ओपन रख दे, कोई लेके जाए? खाली इसकी हमको जवाब चाहिए। या पैसा है आप पॉकेट में रखे हैं तो कह देंगे कि जब हिसाब किताब है बाबा तो को लेगा, बोलने नहीं के तो लिए नहीं कहा। लेगा। हम ये ओपन आपका रख दें, बहुत कहें प्रैक्टिकल हिसाब क्वेश्चन किताब है, होगा तो लेगा या नहीं। आपका बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सावधानी सही भावना से रखना अगर हमें आता है तो हमें सावधानी रखनी है। अगर आप मनी को यूं बाहर डिस्प्ले में लगा देंगे और बाबा को बोलेंगे कि बाबा कोई ना उठाए, ये हमारी बेवकूफी, हमारी समझदारी नहीं है। बट जहां हमने ड्यू डिलिजेंस लिया है और ओवर थिंकिंग नहीं किया है, हमने फालतू के नेगेटिव संकल्प नहीं चलाए, वहां बाबा जिम्मेवार है। ये ज्ञान युक्त समझ हमें होनी चाहिए कि कहीं कोई नुकसान होता है तो वो हमारा कोई ना कोई हिसाब किताब है, उसमें हाई ड्रामा नहीं करना। हाँ, जब हो जाने के बाद, हाँ, ये बट बात पहले, बिल्कुल सही, हो जाने के बाद हमको ये सोचना है। जी, पहले हमें नेगेटिव थॉट क्रिएट किए बिना सिर्फ कॉशन रखना है। हर व्यक्ति के प्रति ये नहीं सोचना कहीं ये चोर तो नहीं, कहीं ये चोर तो नहीं। हर आत्मा चोर के नहीं, प्रति लेकिन शुद्ध। काशन तभी रखेंगे जब ये सोचेंगे भाई बाहर रखने से कोई ले सकता है, तभी काशन बाहर रखने रखेंगे। से कोई ले सकता है, वो हमारी जिसको कहेंगे व्यवहार है। बट हम हर 2 मिनट में सोच रहे हैं कहीं कोई ले ना जाए। नहीं नहीं नहीं, वो बात तो ठीक नहीं, लेकिन ले सकता है तो ये तो नेगेटिव थॉट्स हो गए। जी बस, हाँ, बट हमको सिखाया क्या जाता है ब्रदर, हर हर समय हर व्यक्ति को नेगेटिव सोचो। नहीं नहीं, हर व्यक्ति को नहीं, लेकिन कोई ले सकता है, इसलिए हमको इसको बचा के रखना है। नहीं, बट तो उसको नेगेटिव हुआ बचाने या के लिए जो जेन्युइन है उतना करना, और उसके बारे में नेगेटिव ना सोचना, जी जी आपको समझ में आएगा ये बात। जी जी। अब आप रात को जूता अपने गले में डाल के तो नहीं सोएंगे, वो पीछे। सौरभ भाई, मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, जो आपने आज बोला, थोड़ा सा इसको क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मैं सेम कंडीशन में हूँ। आपने बोला कि अगर जैसे कोई का रोग आए, शरीर का कुछ भी हो, तो जैसे हम अभी तक तो यही, मैं भी इन्हें भी यही कर रही हूँ कि बाबा जब ये तन आपका, मन आपका, सब कुछ आपका, तो ये भी आपको दिया करके, तो मतलब इसको प्रैक्टिकल की जगह अब ये क्या, अब आज मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आंखों की प्रॉब्लम चल रही है, दिख नहीं रहा है, तो मैं ये अभी मैंने ये सोचा, आज से वो लिया कि आपने तो मुझे 3 नेत्र दिए हैं, 2 खराब भी हो गए तो कोई बात नहीं, तीसरा तो नहीं चलेगा माता ना। जी, प्लीज ये नहीं, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं आराम से। हाँ,
आप डॉक्टर के पास आराम से जा सकते हैं, हाँ आपको क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं जा रहे हैं, हाँ वो तो बस। हो रहा है, मतलब अपने मन को समझाने के लिए हाँ, जो है। मन में डर नहीं आना चाहिए, हाँ वो ही जो पूछ रही हूँ। नेसेसरी चीज है वो करनी है, हम्म, बट वो डर से नहीं करनी। नहीं नहीं वही ना, डरना नहीं है, मतलब ये नहीं मैं है कि आपको बाबा इसका एक आपने छोटा सा दिया। एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास सर्वर्स लगे होते हैं, यहाँ पे सारी दुनिया के सर्वर हैक होते हैं, हमारा सर्वर हैक नहीं होता है। तब तक नहीं होता है जब तक हमने ड्यू डिलिजेंस नहीं दिया। अगर हम केयरलेस हो जाते तो फिर हमारा सर्वर भी हैक होगा, फिर हम कहें बाबा आपने सर्वर हैक क्यों नहीं दिया। ऐसा नहीं होता है। Correct. जहां बाबा मदद करेगा, जहां स्कोप है, जहां हम जानबूझ के आलस कर रहे हैं, भूल नहीं जाइए। नहीं वो नहीं, वो नहीं। ठीक है, मिनिमम किसी दिन ना आप लोगों को कहानी सुनाएंगे। बिल्कुल भाई जी, मन ही नहीं कर रहा है एकदम तो। कहानी क्लास करेंगे सौरभ भाई। हाँ ये तो लग रहा है क्लास चलती रहनी चाहिए अब तो। पंचतंत्र की कहानी सुनाएंगे आपको। सुनाइए सुनाइए, फिर किसी Wonderful. दिन आराम। Yes, we really enjoy your class, सौरभ भाई. Thanks a lot. बाबा बाबा Just क्लास related वी विल सी। जिसमें आप निमित्त हैं, हम उसको एंजॉय करते हैं. जी, आप हमारे ग्रुप के एक हिस्सा हैं. बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी Thank you so जल्दी much. करेंगे, क्लास जल्दी करेंगे। चलिए, चलो एक मिनट बाबा। हाँ जी. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।